अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ अबाउट इम्यूनिटी सिस्टम को किस तरह बूस्ट किया जाए। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इंशाल्लाह आप लोग काफ़ी मुस्तफ़ीद होंगे आज के टॉपिक से। मेक श्योर के इसको प्रॉपर पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें, बल्कि आगे अपने जो रिलेटिव्स हैं, कुलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन तक ये वीडियो लाजमी शेयर करें, क्योंकि आपकी और मेरी काविशों से अगर किसी को कोई बेहतरी होगी, कोई इस पे अमल करेगा, तो ये हमारे मकसद जो है ये पूरा हो जाएगा। इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कोई प्रॉपर कोई डाइट प्लान या कोई ऐसी चीज़ बताएं या कोई मिनरल्स या विटामिन्स बताएं जिससे इम्यूनिटी बूस्ट हो। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चलूँ कि इम्यूनिटी जो है वो किसी एक चीज़ से कभी भी बूस्ट नहीं होती। इम्यूनिटी एक कंप्लीट साइकिल है और पूरा एक एक साइकिल है, और उस पर जब ये सारी चीज़ें एक साथ मिलती हैं तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट होती है। इम्यूनिटी में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि इम्यूनिटी जो है वो आपकी जो मेंटल पावर है, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है, वो एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो हमारा सीपीयू है, इट इज़ कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और आपका माइंड अगर प्रॉपर वर्क करेगा और आपका माइंड में अगर पॉजिटिव थिंकिंग की जगह नेगेटिव थिंकिंग होगी तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। तो मैं यहाँ कहूँगा आपको कि शुक्रगुजार बने अल्लाह पाक का, और अल्लाह पाक ने जो आपको नेमतें दी हैं उसको एंजॉय करें। जब आप पॉजिटिव थिंकिंग करना शुरू करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो खुद बहुत बेहतर होगी। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे हमारी आती है, हमारी ग़िज़ा है। आप फाइबर्स की इनटेक ज़्यादा करें। जब फाइबर्स ज़्यादा किन चीज़ों में होते हैं, फाइबर जो है वो फ्रेश वेजिटेबल्स और इसके अलावा फ्रूट्स में होते हैं। वेजिटेबल्स कोशिश करें कि जब आप उसको पकाते हैं तो ज़्यादा ना पकाएं, क्योंकि जब सब्ज़ी ज़्यादा पक जाती है तो उसके अंदर जो है विटामिन, मिनरल्स और उसके फाइबर्स हैं वो कम हो जाते हैं। इसके अलावा जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं, लाइक ये जो बर्गर्स, पिज़्ज़ा वगैरह होते हैं, फास्ट फूड्स होते हैं, इनमें जो है फाइबर्स नहीं होते, बल्कि बहुत कम होते हैं। इनका इस्तेमाल कम से कम करें। इसके अलावा जो है जब आप पानी ज़्यादा पीते हैं, डिहाइड्रेशन की कमी आप में नहीं होगी। डिहाइड्रेशन जब आप में कमी नहीं होगी तो पानी की वजह से जो है वो आपका इम्यूनिटी अच्छी होती है। फाइबर्स आपकी जो गट है, आंतें हैं, उसमें हमारे जो जरासीम जो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जो फ़ायदेमंद जरासीम होते हैं, वो फाइबर्स की जब आप इनटेक ज़्यादा करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जो हमारे अंदर के जो जरासीम हैं, जब वो स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो बाहर के जरासीम उनके ऊपर हमला आवर नहीं हो सकेंगे। जब पूरी दुनिया में कोरोना आया था तो उस टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि जिन लोगों में इम्यूनिटी वीक थी तो उनके ऊपर जो है वो जरासीम हावी हुआ है। उसकी मेन वजह ये थी कि उनके जो हमारे जो अंदर की जो आर्मी थी, हमारी अंदर के जरासीम है, जो हमारे जो जरासीम हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, वो उनके वीक होते हैं। उसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी वीक थी और वो उनके ऊपर हमला आवर हुए। और जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक थी तो अनफॉर्चुनेटली वो लोग जो है ना वो उनकी डेथ होगी, कैजुअलिटी की तरफ चले गए। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी उनको अगर कोरोना हुआ भी है तो 1-2 दिन उनको हल्का बुखार हुआ है और उसके बाद वो ठीक हो गए हैं। इसके बाद जब कोरोना आया था तो आपने देखा होगा कि लोगों ने प्याज घरों में रखना शुरू कर दिए थे। और इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि प्याज, लहसुन और जो अदरक है, इस इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में लाजिम बताएं, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और इसमें जो है वो इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं उनको इस्तेमाल करें। एंटीऑक्सीडेंट जो हैं वो उनमें विटामिन ई, विटामिन सी होता है। आजकल क्योंकि सर्दियां हैं तो विटामिन सी के लिए जो तुरश फल हैं, जैसे कि माल्टे हो गए, इनमें विटामिन सी वाफिर मकदार में होता है। ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और आपको बीमारियों से महफूज रखता है। इसके अलावा विटामिन डी जो है वो भी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। विटामिन डी का वीडियो इसके ऊपर, और वो वीडियो का लिंक मैंने इसमें शेयर कर दिया, काइंडली वो वीडियो देख लें। विटामिन डी अगर आपकी जिस्म में वाफिर मकदार में होगा तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट होगी। विटामिन डी का जो मेन सोर्स है वो सूरज है। इसके अलावा जो है मछली है, सैमन फिश है, क्योंकि मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, तो वो आपकी जो है
इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। इसके अलावा प्रॉपर स्लीप बहुत ज़रूरी है। आपका जिस्म और आपका माइंड जब स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो अच्छी होगी। आप एक प्रॉपर स्लीप जब लेंगे 8-9 घंटे की, तो उससे ये होता है हमारी जो बॉडी है वो डिफरेंट सेल्स का मजमूआ है। जब आपके सेल्स जब सारे जो हैं वो थके हुए नहीं होंगे और प्रॉपर उनको नींद मिल रही होगी, तो आपकी जो है इम्यूनिटी बूस्ट होगी। इसके अलावा जो लोग स्मोकिंग करते हैं, तो स्मोकिंग के बारे में ये बताऊं कि जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो उससे क्या होता है, जब आप एक सिगरेट जलाते हैं तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के 7,000 किस्म के केमिकल्स होते हैं और उसमें 70 केमिकल ऐसे होते हैं जिनमें कार्सिनोजेनिक एजेंट होते हैं जो कि कैंसर का सबब बनते हैं। तो सिगरेट नोशी का इस्तेमाल तर्क कर दें। इसके अलावा एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। जो लोग प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं और वॉक करते हैं, उनकी जो है इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। जी, तो जो लोग मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल ज़्यादा करने की जगह अगर आप अपनी डाइट प्लान पे तवज्जो दें और जिस तरह मैंने बताया कि इम्यून सिस्टम जो है वो सिर्फ मल्टीविटामिन्स या आप जो हैं कोई एक चीज़ कर लें तो उससे नहीं बल्कि जो इम्यून सिस्टम है ये प्रॉपर आपकी जो है एक साइकिल है और इन सब पे जब आप अमल दरामद करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट हो जाएगी। यहाँ पे हमारी ये वीडियो अख्ताम तक पहुँचती है। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।